स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में एक टारगेट क्लासेस में हम बात करना चाहते हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्न जो पीईटी में अधिक पूछे जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन प्रश्न पीईटी में आने की संभावना है, जिससे आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। जैसे इसमें कहा गया है कि हम बात करते हैं पहला प्रश्न मेरा कहा गया है कि जैसे पहला प्रश्न के बारे में कहा गया है कि जैसे पहला प्रश्न मेरी कहा गया अर्थव्यवस्था का पहला प्रश्न है, जिससे हम जानेंगे परीक्षा में आने वाले प्रश्न अधिक संभावना हो रही है। जैसे पीटी में सबसे पूछे जाने वाले प्रश्न जो एनटीपीसी रेलवे के हो चुके प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी और कैबिनेट में अपनी मजदूरी दे दी गई 29%। ये पूछा गया केंद्र और राज्य, जो केंद्र राज्य मिलकर जैसे करों में कितने परसेंट होता है, 29% होता है। विक्रेता बाजार क्या होता है? देखो विक्रेता बाजार क्या होता है, हम बात करते हैं ऐसा बाजार जहां मांगे की अपेक्षा पूर्ति कम हो। विक्रेता बाजार का मतलब होता है विक्रेता बाजार ऐसा बाजार जहां मांगे कम की अपेक्षा बहुत कम हो, उसे कहते हैं विक्रेता बाजार। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट का आएगा अंकटाड 4। अंकटाड की 4 है, आयोजन कहाँ होगा? अफ्रीका। कहाँ पे होगा? अफ्रीका के मिड रैंड में होगा। क्या होगा? अफ्रीका के मिड रैंड में होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहा गया है कि योजना में करो डायरेक्टर का क्या दायित्व होता है? चयनित आधारभूत ही होगा। क्या होगा? चयनित आधारभूत ही होगा। हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है कि भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक रहा है? सकल घरेलू उत्पादन, जिसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी सबसे अधिक होती है सकल घरेलू उत्पादन। इंडियन इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चित्रा सुब्रमण्यम लिखी थी। किसने लिखी? चित्रा सुब्रमण्यम। इंडियन इज फॉर सेल। इंडियन ये पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाली संभावना है पेपर में, पीटी के पेपर में। नेक्स्ट देखेंगे दक्षेप। जैसे हम बात करते हैं दक्षेप, ये दक्षेप की स्थापना कब की गई थी? दक्षेप की स्थापना 1985 में की गई। दक्षेप में स्थापना 1985 में की गई थी। मानते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। स्वामी नाथन समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से। जो स्वामी नाथन समिति है जनसंख्या से, किससे है? स्वामी नाथन समिति किससे है? जनसंख्या से है। ये 1994 में गठित हुई थी। भारत औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? मतलब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जैसे आईआरबीआई, मतलब आरआईबीआई, इस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 20 मार्च 1985 में की गई थी। जैसे औद्योगिक आपूर्ति पुनर्निर्माण बैंक है। तो बात करते हैं जैसे आईआरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा? बिहार में सबसे अधिक आय कम वाला राज्य पंचवर्षीय योजना में किस योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? मतलब योजना के आधार पर सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। इसमें बात करते हैं कृषि व सिंचाई पे। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? पंजाब ऑफ हिंदुस्तान। भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देखो जो पंजाब ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत की बैंक को दोनों बैंक, ये विजया बैंक बनकर पंजाब हिंदुस्तान बैंक भी निर्माण हो गया है। तो सबसे पहले भारत की सबसे पहले बैंक बनी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी बनी थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनी थी। कौन सी बनी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनी थी। हम बात करते हैं जैसे
हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत से अधिक है? केरल में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत। भारत में किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक हुई थी? उत्तर प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक हुई थी। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सर्वाधिक रहा? उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक रहा था। भारत में किस बालकों की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? बालकों की जनसंख्या आंध्र प्रदेश है। कैसे याद रखें? बालकों की जनसंख्या आंध्र प्रदेश में सबसे कम है। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुस्तक से संबंधित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ संभावना के लेखक कौन है? प्रमोद प्रोफेसर मधुसुंदर तिवारी है। कौन? मधुसुंदर तिवारी है। बात करते हैं देश स्वर्ण जयंती समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वर्ण जयंती शहरी योजना रोजगार, देखो कैसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू हुई थी? 17 मार्च 1997 से लागू, मतलब शहरी रोजगार योजना 1997 से लागू हुई थी। नंदुजी-दंपा समिति 1983 संबंधित है। रेल भाड़ा विषय से किससे? रेल भाड़ा विशेष जैसे एशियाई विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। मध्य भारत की सबसे बड़ी द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? दानदाता देश जापान है। WWF का क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेशन। नाबार्ड, जैसे नाबार्ड की मतलब होता है, नाबार्ड एक क्या है? बैंक है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, जो ग्रामीण के विकास के लिए ऋण देता है, नाबार्ड आ जाता है। कौन सा है? नाबार्ड आ जाता है। क्या बोलते हैं? नाबार्ड में किस समिति को कृषि जोतो एग्रीकल्चर हेल्डिंग पर लगाने के लिए स्वीकृत थी, मतलब राज्य समिति आ जाते हैं। क्या योजना आयोग का सर्वाधिक योगदान नहीं है? अब बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट देखेंगे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अब बोलते हैं IRDP किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष प्रारंभ हुआ था 1977-78 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हम बात करना चाहते हैं, इसमें नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे नेक्स्ट के बारे में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जैसे बोलते सेबी। सेबी की स्थापना कब की गई? जब सेबी की स्थापना की गई थी 1988 में। सेबी की स्थापना कब की? 1988 में की गई। जैसे बोलते हैं ग्रेशम का नियम किससे संबंधित? मुद्रा के प्रचलन से। जैसे हम बोलते हैं ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम होता है किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किससे संबंधित? मुद्रा के प्रचलन से। निक्की का क्या अर्थ है? जैसे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक। निक्की का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, मतलब शेयर मार्केटिंग के लिए। किसके लिए? शेयर मार्केटिंग के लिए निक्की है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? जैसे स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार के कम मूल्य पर मुद्रा की मुद्रा के अन्य ऊंची मुद्रा पर बेचने की क्रिया। ठीक, इससे क्या अर्थ हो जाएगा? जैसे मतलब हो गई है, जैसे स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार के कम मुद्रा पर क्रय की गई मुद्रा के अन्य ऊंचे मूल्य पर बेचने का, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेज बोलते हैं। जैसे मुद्रा को लिया हमने कम, अब बेच अधिक मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है PN युगांतर समिति की संबंधित है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित। किससे संबंधित? राष्ट्रीय योजना सहायता से संबंधित प्रतिभूति, जैसे प्रत्येक मूर्ति अपनी गांव स्वयं पैदा करती है। ये नियमित किससे प्रतिपादित किया गया है? BGCL से प्रतिपादित किया है। उत्पादन की दृष्टि में विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादन देश कौन सा है? भारत है। कौन सा है? भारत है। अब बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई 1995 में की गई। कब की गई? 1995 में की गई। विश्व व्यापार संगठन भारत में शेयर बाजार के लिए कुछ सूचकांक का कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति सेबी।
जैसे शेयर मार्केटिंग में कौन सा करता है, सेबी करता है। इसकी स्थापना 1988 में की गई। कब की गई? 1988 में की गई थी। अब बात करते हैं जैसे भारत की आर्थिक कैसी है, विकासशील है। जैसे भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित की जाती है। भारत की जो राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित की जाती है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटाने के हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी? वित्त आयोग है। जैसे हम बात करते हैं जैसे केंद्र और राज्य के बीच विवादों को निपटाने के लिए वित्त आयोग, कौन सा आयोग है? वित्त आयोग का गठन किया गया है। पहले था जैसे जो केंद्र और बीच के बीच विवाद होता है, जमीन का विवाद, कौन निपटाता है? वित्त आयोग निपटाता है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था? ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था? तो वर्तमान में गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास है। मुद्रा के उन्मूलन का क्या अर्थ होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य की कमी होना। मुद्रा उन्मूलन अन्य मुद्रा की तुलना में भारत की मुद्रा का कम होना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थापक कहाँ है? जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? बात करते हैं देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून पे बात करते हैं। जैसे मुक्त अर्थव्यवस्था, जैसे बंद अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? आयात निर्यात के अनुपस्थित उद्योगों की तीव्रता विकास तथा औद्योगिकरण की राजनीति मुख्य रूप से किस योजना से अंग होती है? तो बोलते हैं योजना, द्वितीय योजना से तत्व होती है। अब हम बात करते हैं जैसे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राकेश मोहन समिति द्वारा प्रस्तुत की। ऐसा कोई भी है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगने देता है केंद्र सरकार का भारतीय संविधान में लोग नहीं मालूम पड़ता। जैसे प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। प्लास्टिक मनी क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। अब हम जैसे जाने के नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है अब्दु हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग क्षेत्र से। कस्तूरबा गांधी किस क्षेत्र योजना संबंधित बालिका से? कस्तूरबा गांधी किससे? बालिका से। RN मल्होत्रा समिति के किस क्षेत्र में संविधान सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? बीमा क्षेत्र से। किससे? बीमा क्षेत्र से। किससे? बीमा क्षेत्र। तो दोस्तों आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों को।